बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ डेरिवेशन ऑफ अब्सोल्यूट ज़ीरो। पिछले लेक्चर में हमने डेरिवेशन ऑफ अब्सोल्यूट ज़ीरो के बारे में डिस्कस कर लिया था ब्रीफली। तो आज हम इसकी जो ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन है कि इसकी डेरिवेशन ऑफ अब्सोल्यूट ज़ीरो की, इस पर हम इंशाअल्लाह रहमान डिस्कस करते हैं। ओके, तो ये मैंने शॉर्ट लिखा है ताकि स्पेस कम हो मेरी पेजेस की, और दूसरी बार काफ़ी टाइम में बच सके। लिखने तो मैं थ्योरी को काफ़ी लिख लूँगा, लेकिन वो हम बोरिंग हो जाएगी थ्योरी को बार बार देखकर, इसलिए मैंने शॉर्ट लिखा है। इंशाल्लाह समझाऊँगा यानी कंप्लीट, और आपको इसकी समझ भी आ जाएगी इंशाअल्लाह रहमान। तो ये देखिए ग्राफ है, एक्स एक्सिस पर मैंने टेम्परेचर लिया हुआ है इन दी फॉर्म ऑफ सेल्सियस स्केल, ओके, और वाई एक्सिस पर वॉल्यूम लिया है cm क्यूब की शक्ल में। ओके, तो ये इधर पॉजिटिव वैल्यूज़ भी है और नेगेटिव वैल्यूज़ भी हैं, इधर पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं। तो लेट किया हमने कि एक इधर हमने 100 का डिफरेंस रखा हुआ है। इधर जो हमने है पहला जो फर्स्ट है वो 46 का है, फिर उसके बाद 100 100 100, यहाँ हमने 50 का 50 का सेल्सियस स्केल शेयर में शक्ल में हमने डिफरेंस लिया हुआ है इधर। तो ये शॉर्ट जो मैंने लिखा है इसका क्या मतलब है? जो सबसे पहला पॉइंट है वो है लोएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर। इसका क्या मतलब है कि जो हमारे पास ये स्ट्रेट लाइन है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस मीन सेल्सियस टेम्परेचर सेल्सियस स्केल और वॉल्यूम के दरमियान जो हमारा स्ट्रेट लाइन होता है वो हमारे पास लोएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर पर होता है, और जो लोएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर होता है वो एक्चुअली हमारे पास इधर होता है, इधर -276 इधर होता है। तो जो ये स्ट्रेट लाइन है एक्चुअली ये इधर आनी थी हमारे पास, इधर ये यहाँ मिलनी थी आकर इधर, तो ये ऐसे स्ट्रेट होनी थी इस लाइन में। तो मैंने क्यों लिखी, यही डिफरेंस बताने के लिए, क्योंकि बाद बच्चे जो होते हैं ना उस पेपर में बस वो चूँकि ग्राफ बनाते रहते हैं, वो स्ट्रेट लाइन का इधर जाकर ओरिजिन से मिला देते हैं। तो वो इधर ओरिजिन से, मैंने भी ओरिजिन से जानबूझकर मिलाया, क्यों, इसलिए ताकि आपको इससे डिफरेंस मिल सके। एक्चुअली जो हमारा जो स्ट्रेट लाइन है वो हमारे पास इधर से मिलती है, इधर -273 पर आकर मिलती है। तो लोएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर का मतलब क्या हुआ कि हमारे पास जो वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस के दरमियान यानी कि वॉल्यूम और टेम्परेचर के दरमियान हमारे पास जो स्ट्रेट लाइन हासिल होती है वो हमारे पास लोएस्ट पॉजिटिव यानी कि -273 पर हासिल होती है। ओके, तो दूसरी बात इसमें ये है कि जो इतना नेगेटिव हमारे पास टेम्परेचर है, अगर हमारे यहाँ तो यहाँ को -5 हो जाए तो हम मरने वाले हो जाते हैं, बल्कि +5 से स्केल से हम मरने वाले हो जाते हैं। तो यहाँ तो -273 सेल्सियस स्केल है। तो ये एक्चुअली होता है ओनली एंड ओनली फॉर गैसियस स्टेट। जो भी गैसियस फॉर्म में रहती है, गैसियस फॉर्म में रहती है, वो लिक्विड और सॉलिड में कन्वर्ट नहीं होती, क्योंकि इतने लोएस्ट टेम्परेचर पर जो गैसेस होती हैं वो लिक्विड बल्कि सॉलिड में कन्वर्ट हो जाती है इतने लो टेम्परेचर पर। तो इसके लिए शर्त ऐसे गैसेस होते हैं जो इतने लोएस्ट टेम्परेचर पर भी गैस रहती हैं। ओके, तो आगे चार्ल्स लॉ इज़ ओबेड एट टेम्परेचर केल्विन। ये मैंने पीछे भी डिस्कस किया था कि जो हमारे पास जो चार्ल्स लॉ है ये और सिर्फ सेल्सियस स्केल पर नहीं, ये सेल्सियस स्केल पर नहीं यानी कि जो है ना कामयाब, बल्कि ये केल्विन स्केल पर कामयाब है। इसकी एग्जांपल कुछ यूँ है, ये देखें कि चार्ल्स लॉ के अकॉर्डिंग मैंने इक्वेशन लिखी V1/T1 इज इक्वल टू V2/T2। तो मिसाल के तौर पर मैंने टेम्परेचर 10 लिया तो टेम्परेचर 100 लिया, तो 10 पर जो होती है ना 10 सेल्सियस स्केल पर जो हमारा वॉल्यूम होता है वो होता है 566,
और 100 पर जो हमारा वॉल्यूम होता है वो होता है 746। ये टेक्स्ट बुक पर वैल्यूज़ लिखी हुई हैं, इधर मैंने भी लिखी हुई हैं, शायद इधर ये लिखी हुई हैं, ये देख ली मैंने शॉर्ट लिखा हुआ है ये इधर। अगर आप टेक्स्ट बुक पर देखेंगे तो उधर आपको मिल जाएंगे। ओके, तो अगर मैं इसको कट कुट करके लिखना चाहूँ इसको, तो ये बराबर नहीं आएंगी, इज इक्वल टू नॉट बराबर। क्यों? क्योंकि जो मैंने ये नीचे ली हुई ये मैंने सेल्सियस के में ली है टेम्परेचर। अगर इसी सेल्सियस को मैं कन्वर्ट कर दूँ किसमें, केल्विन टेम्परेचर में, इसी को मैं ये केल्विन में कन्वर्टेड है। ओके, तो अब इसको मैं कट करके मैं इसको कट करूँ 1 2 1 2, अगर कट करेंगे तो दोनों साइड पर 2 2 पर आ जाएगा, दोनों साइड पर 2 2 आ जाएगा, तो मेरे पास ये 2 आ गया आंस। इसका मतलब ये आपस में बराबर है। तो इससे क्या शो हो रहा है कि चार्लीस लॉ ओनली केल्विन टेम्परेचर पर पॉसिबल है। सेल्सियस स्केल में दिया होगा उसका हमने केल्विन में तब्दील करना है, चेंज करना है। ओके, तो ये के क्या है, ये के भी बुक टेक्स्ट बुक पर लिखा हुआ है कि इसका जो ऐसा यूनिट होता है वो क्या होता है, टी का क्या होता है, जो यानी कि हमारे पास टेक्स्ट बुक पर के की होता है वो वैल्यू ली होती है के की। इधर के की वैल्यू हमारे पास क्या आई है, 2 आई है। ये 2 किस फॉर्म में हमारे, ये है सेंटीमीटर क्यूब और केल्विन नेगेटिव में, क्योंकि हमारे पास वी का ये होता है फॉर्म यूनिट और टी का ये होता है। ओके, तो ये के की वैल्यू आ गई है। ओके, तो ये आगे जो ये है इफ़ेक्ट ऑफ मैस। इसका मतलब क्या है कि जितना जितना एक कंटेनर में या बॉक्स में हमने गैस लिया उसका अगर हम ग्रेजुअली मैस इंक्रीज़ करते जाएंगे तो हमारा जो स्लेब है ये भी इंक्रीज़ करता जाएगा। तो आगे टेम्परेचर फॉर रियल गैस, ये वाली एक ही बात है कि जो टेम्परेचर होता है इतने लो टेम्परेचर पर वो हमारा सिर्फ गैसेस फॉर्म में होता है। अगर हम कोई रियल गैस लेंगे तो वहाँ उस रियल गैस पर हमारा जो प्रोसेस है डेरिवेशन ऑफ एब्सोल्यूट ज़ीरो वाला वो नामुकम्मल होगा। ओके, तो आगे जो लास्ट पॉइंट है वह कोल्डेस्ट टेम्परेचर, जो हमारे पास ये -273 है सेल्सियस स्केल, हमारे पास कोल्डेस्ट टेम्परेचर कहलाता है। ओके, ये डेफिनेशन भी आ सकती है, एमसीक्यूज भी आ सकता है इस हवाले से। ओके, तो यह अच्छी छोटी सी वीडियो थी। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देगा, कोई मशवरा देना चाहते हैं कमेंट की शक्ल में दे सकते हैं। जज़ाकल्लाहु खैरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।